हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक अप। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कल मार्केट का मोमेंटम कर सकता है और कौन से स्टॉक्स को हम इंट्राडे में ट्रेड के लिए देख सकते हैं। तो ये निफ्टी का हमारा डेली चार्ट है और डेली चार्ट में मैंने आपसे बोला था कि ये 19,800 का लेवल इंपॉर्टेंट लेवल होगा और इसके ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज करती है वन डे की तो मार्केट में और भी मोमेंटम हो सकता है और 20,000 के लेवल हो सकता है आने वाले दिनों में आपको देखने को मिले, क्योंकि इसमें एक ये 900 का गैप पेंडिंग है और फिर उसके बाद एक यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा और फिर ये गैप इसका फील होगा। तो मार्केट हो सकता है इसी मोमेंटम में और ऊपर तक निकल जाए। तो चलिए हम इसको देखते हैं इंट्राडे में कैसे हम कल ट्रेड करेंगे। तो इंट्राडे में हमारे ये लेवल्स रहेंगे और ये लेवल्स मैं आपको बताता हूँ इसको हमें ट्रेड कैसे करना है। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए, ये जो लेवल है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो गया है अब इसके लिए, क्योंकि आज इसके ऊपर ये क्लोज़ कर दिया है। तो अब ये किसी भी कारण से इस लेवल के नीचे नहीं आना चाहिए, जो कि आपका 780 और 770 का लेवल होगा। 780 770 के लेवल के नीचे अगर ये आ गया किसी भी कारण से तो फिर इसमें सेलिंग हो सकती है और ये इस लेवल के नीचे आ सकता है। तो इस लेवल के ऊपर जब तक है तब तक मार्केट में और भी अपवर्ड मूवमेंट रह सकती है कंटिन्यू। तो इसको अगर हम फ्लैट के उससे देखें तो फ्लैट के सिनेरियो में अगर ये फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुल के ऊपर अगर ये जाना शुरू करता है या फ्लैट खुल के थोड़ा बहुत नीचे आने के बाद फिर ये ऊपर अगर जाना शुरू करता है और 830 के लेवल यानी कि आज के हाई के ऊपर अगर ये क्लोज़ करता है, कोई भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज़ करता है और अगर एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज करता है और फिर थोड़ा सा रीटेस्ट लेने के बाद और फिर ऊपर बढ़ना चालू करता है, यानी कि कुछ ऐसा सिनेरियो होना चाहिए। इसको ऐसे ब्रेक किया, यहाँ पे क्लोज किया एक कैंडल, फिर एक कैंडल यहाँ पे रीटेस्ट लिए और फिर अगर ऊपर जाता है तो फिर हम इसमें 900 और 20,000 के लेवल के लिए टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद इसमें केवल 900 ही आएगा रेजिस्टेंस। और 900 के ऊपर अगर ये कहीं क्लोज करता है या कंसोलिडेट करता है तो फिर हमें 20,000 के लेवल भी देखने को जल्द ही मिल जाएंगे। तो ये हमने अप साइड का देख लिया और अगर ये फ्लैट खुलता है और डायरेक्ट इसके नीचे आना शुरू करता है और इसके नीचे 10-15 मिनट अगर ये रहता है तो फिर हमें इसमें टारगेट अच्छे मिलेंगे और 700 के टारगेट को हम सेट कर सकते हैं। और 700 पे अगर ये रुक गया और यहाँ से बाउंस बैक कर गया तब तो ठीक है। अगर ये 700 के लेवल को ब्रेक कर दिया थोड़ा देर कंसोलिडेट करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट तो एक लेगा ही और सपोर्ट लेने के बाद अगर ये ब्रेक करता है नीचे तो फिर हमें इसमें 600 के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये हमने फ्लैट देख लिया। अब हम गैप अप गैप डाउन की बात करते हैं। अगर गैप अप खुलता है समवेयर आपका 850 के ऊपर कहीं खुलता है ये और 840 850 के ऊपर अगर ये कहीं खुलता है और उसके ऊपर 10-15 मिनट ये रहता है और फिर ब्रेक करता है या कोई प्राइस एक्शन बनाता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो भी हम इसको 900 और 20,000 के लिए टारगेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसके ऊपर 900 के ऊपर कोई इसमें रेजिस्टेंस है नहीं। छोटा मोटा आपको 940 पे आपको छोटा मोटा देखने को मिलेगा, लेकिन वो अल्टीमेट आपका 20,000 के लेवल को ही टच करने की कोशिश करेगा निफ्टी। तो गैप अप में आप ऐसे प्लान कर सकते हैं। और अगर गैप डाउन की बात करूं, अगर गैप डाउन इस लेवल के नीचे कहीं खुलता है तो फिर जो इतनी बड़ी मोमेंटम हो रही है, रोज़ गैप अप खुल रहा है, लोग यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ पे एक दिन गैप डाउन खुला था और फिर उसके बाद गैप्स ही चल रहे हैं। तो हो सकता है अगर इसके नीचे अगर कहीं मार्केट खुलेगा तो लोग थोड़ा सा अपना प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे। और अगर इसके नीचे ये रहता है 10-15 मिनट बिताता है 770 780 के नीचे अगर ये थोड़ा देर रहता है 10-15 मिनट, तो फिर हम इसमें 700 और 650 के लिए हमारा टारगेट हो सकता है। क्योंकि उसकी 650 पे भी आपको छोटा मोटा ही रेजिस्टेंस सपोर्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये छोटा सा ही लेवल है 660 और 650 का। लेकिन आपको अल्टीमेट टारगेट 600 के मिल सकते हैं। तो यहाँ से अगर ये रहता है तो हम इसको पहले यहाँ तक के लिए ट्रेल करेंगे और यहाँ पे अगर ये सपोर्ट लेता है तो फिर हम एग्जिट करेंगे। अगर ये सपोर्ट लेने के बाद अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर हम इसको और भी ट्रेल करके 600 के लेवल के लिए टारगेट कर सकते हैं। तो ये हमने निफ्टी देख लिया। अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं और बैंक निफ्टी का भी हम पहले देखेंगे डेली चार्ट। तो बैंक निफ्टी में एक दिक्कत ये है कि बैंक निफ्टी अपने 20 EMA के ऊपर क्लोज़ नहीं कर पा रहा है, जो कि इसका एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। तो हो सकता है बैंक निफ्टी में या तो ये कल इसी रेंज पे एक इनसाइड कैंडल बनाने की कोशिश करेगा, एक फ्लैट कारोबार हो सकता है, और या तो अगर इसको ऊपर जाना है तो इसको गैप
एक क्रिएट करना पड़ेगा, यहाँ पे एक बड़ा सा गैप इसमें होना चाहिए। तो ये इसके 20 EMA के ऊपर कल क्लोज़ कर जाएगा। लेकिन अगर ये कहीं फ्लैट खुलता है तो हो सकता है साइडवेज रहे, और या तो फिर इसके नीचे भी आना ये शुरू कर सकता है। तो हो सकता है 200-300 पॉइंट्स की और आपको सेलिंग यहाँ से देखने को मिल जाए, और फिर उसके बाद अगर क्लोज़ करना होगा तो ये करेगा, क्योंकि ये यहाँ पे एक डोजी कैंडल बना दिया है। तो डोजी कैंडल हमेशा इंडिसिसिव कैंडल रहती है, और नेक्स्ट डे में ही हम इसको बता सकते हैं कि ये कैसे काम कर सकता है। तो फिलहाल हम इसको इंट्राडे में देखते हैं कैसे ट्रेड करेंगे। तो इंट्राडे में हमारे ये लेवल्स रहेंगे, और ये लेवल्स मैं आपको बताता हूँ कैसे काम करेंगे। तो अगर ये यहाँ पे फ्लैट खुलता है कहीं, ये इस रेंज और इस रेंज के बीच में अगर कहीं खुलता है तो हम इसमें कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे लिए ये पूरी की पूरी रेंज एक साइडवेज रेंज होगी। जैसा कि मैं आपको डेली भी चार्ट में बता रहा था, तो ये एक साइडवेज रेंज होगी जो कि हमारा 300 पॉइंट का रेंज होगा। तो अगर ये फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलने के बाद अगर ये ऊपर चलना शुरू करता है और 700 680 को अगर ये क्रॉस करता है, इसके ऊपर 10-15 मिनट रहता है, तो फिर हम 900 और 45,000 के लेवल के लिए टारगेट इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर ये फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलने के बाद अगर ये इसके नीचे आना शुरू करता है, केवल इस लेवल के नीचे, जो कि आपका 300 का लेवल होगा, और अगर 300 के लेवल के नीचे अगर ये रहता है 10-15 मिनट, तो फिर हम इसको सेल करेंगे। और सेल हमारा पहला टारगेट रहेगा 44,100 का, और अल्टीमेट लेवल रहेगा 44,000 का। तो यहाँ पे ये एक सपोर्ट ले लेगा, यहाँ पे जहाँ तक उम्मीद है। यहाँ से ये अगर गिरता भी है तो यहाँ पे आके ये सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, और अगर ये ऊपर नहीं जा पाता, यहाँ पे अगर ये सपोर्ट लेता है और फेल करता है सपोर्ट को, जो कि चांसेस बहुत कम है, तो फिर ये इस लेवल के लिए भी आ सकता है। और अगर हम गैप अप गैप डाउन की बात करें, तो गैप अप अगर ये कहीं इस लेवल के आसपास खुलता है या इस लेवल के ऊपर कहीं खुलता है, 900 के आसपास खुलता है, तो हमारे पास ज़्यादा कुछ बचेगा नहीं। और 900 तो खैर बहुत दूर हो गया, 800 के आसपास अगर ये कहीं खुलता है तो फिर हमारे पास बचेगा लेवल, और 200 पॉइंट का 250 पॉइंट का हमें मोमेंटम मिल सकता है। क्योंकि हमारे लिए पहला, फिर अगर 700 के आसपास खुलता है तो 900 का पहला टारगेट रहेगा, और 900 के बाद 45,100 का लेवल भी मिल सकता है। क्योंकि 45,000 पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी कैंडल बनी थी, जिस कैंडल को निकालने के लिए ये हो सकता है 45,000 को रिस्पेक्ट ना करे और डायरेक्ट इस कैंडल पे भी जाके ये रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करेगा। तो राउंड लेवल का उतना कोई कल मतलब रहेगा नहीं, बस एक छोटा मोटा आपको वहाँ पे प्राइस एक्शन दिख सकता है। और अगर मैं गैप डाउन की बात करूं, तो गैप डाउन अगर ये इस लेवल के नीचे कहीं 300 के लेवल के नीचे कहीं अगर खुलता है और 10-15 मिनट शुरू के रह जाता है ये, तो फिर हम इसको 44,100 और 44,000 के लिए सेल कर सकते हैं। तो ये हमने निफ्टी बैंक निफ्टी देख लिया। अब हम स्टॉक्स देखते हैं, और स्टॉक्स पे जाने से पहले फ्रेंड्स मैं कहना चाहूँगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस चैनल पे बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस आते रहते हैं, तो आप नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिएगा। और बहुत सारे स्ट्रेटजीज़ और स्टॉक एनालिसिस वीडियोस इस पे आती रहती हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो अब हम देखते हैं हमारा पहला स्टॉक, और पहला स्टॉक है हमारा टनला। और टनलाल में हम देख रहे हैं कि इसमें एक रेंज थी जिसको इसने ब्रेक किया है, और इसमें एक वॉल्यूम भी आई है अच्छी खासी। तो इसमें हो सकता है अपवर्ड मूवमेंट और आपको मिले। और इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो हमारा बाइंग का लेवल रहेगा 1120 के ऊपर। अगर ये 1120 के ऊपर 15-20 मिनट रहता है तो फिर हमारा टारगेट बनेगा 1140, और 1150 का लेवल हमें टारगेट मिल सकता है। और दूसरा स्टॉक हमारा रहेगा मोइल। और मोइल में अगर हम देखें तो मोइल में भी एक रेजिस्टेंस था यहाँ पे, और एक 20 EMA के नीचे इसने क्लोज़ किया था, और काफ़ी दिनों से 20 EMA के नीचे चल रहा था। आज इसने फाइनली इसके ऊपर क्लोज़ किया और अच्छे वॉल्यूम के साथ क्लोज़ किया है। तो इसमें भी एक अपवर्ड मूवमेंट बाकी है, और इसको हम इस लेवल के ऊपर कहीं बाय करने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारा लेवल रहेगा 231। 231 के ऊपर अगर ये रहता है 10-15 मिनट, तो हमारा टारगेट बनेगा 238 और 240 का लेवल। 238-240 का लेवल हमें मिल सकता है इसमें। और हमारा तीसरा स्टॉक रहेगा हीरो मोटोकॉर्प। और हीरो मोटोकॉर्प में जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने एक यहाँ पे जोन बना रखा है, जो कि इसका एक सपोर्ट जोन है। अगर मैं आपको जूम आउट करके दिखाऊं तो ये देखिए, ये एक इसका सपोर्ट जोन है, और आज इसने इसी लेवल से बाउंस बैक किया है अपने, और वॉल्यूम भी इसमें अच्छी आई है।
तो इसमें थोड़ा सा और अपवर्ड मूवमेंट बाकी है। तो हम इसको देखेंगे समवेयर 3120 के ऊपर। अगर ये 3120 के ऊपर अगर ये कहीं निकलता है, जो कि आपका ये लेवल बनेगा, तो 3120 के ऊपर 10-15 मिनट अगर ये रहता है तो हमारा टारगेट बनेगा 3180 और 3200 का लेवल हमें मिल सकता है इसमें। तो ये हमारे 2 लेवल्स बनेंगे, जो कि आपके यहाँ तक के लेवल, समवेयर यहाँ तक के लेवल आपके बनेंगे। तो ये हो सकता है इस लेवल और इस लेवल को भी टच करने की कोशिश करें, तो इसमें काफ़ी अच्छी मूवमेंट 100 to 120 पॉइंट की इसमें मूवमेंट अभी और बाकी है। तो ये हो सकता है इस लेवल को टच करने की कोशिश करेगा कल। तो आप इन तीनों स्टॉक्स को स्टडी कीजिएगा। और आज की वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।